हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने फिर से एक नया अपडेट लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल भर्ती 2025, जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था, जो अनाउंस कर दी गई थी योगी जी के द्वारा बहुत दिनों पहले, लेकिन जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ था। वो नोटिफिकेशन जो है 31 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया गया है। इसकी क्या आयु सीमा रहने वाली है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या कुछ इसमें बदलाव हुआ है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। पहले अगर यहाँ पर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो फॉर्म है वो हमारे 31 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं एंड जो इसकी लास्ट डेट है वो हमारी 30 जनवरी 2026 रहने वाली है। ठीक है, इसका लास्ट पेमेंट है वो भी 30 जनवरी 2026 तक ही आप कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम वैकेंसी डिटेल्स की बात करेंगे। टोटल कितने पद आए हुए हैं? 32,679 पद आए हुए हैं हमारे इस पूरी विज्ञापन में, जहां पर अलग अलग पोस्टों पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर हम बात करें यूपी कांस्टेबल की तो यहाँ पर जनरल के लिए 13,093 पद आए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3264, ओबीसी के लिए 8818 पद हैं और एससी के लिए 6857 और एसटी के लिए 647 हैं। अगर हम बात करें अगले तो वो कांस्टेबल पीएसी, कांस्टेबल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की एंड जेल वार्डर की, जेल वार्डर फीमेल्स, कांस्टेबल सिविल पुलिस एंड कांस्टेबल पीएसी, जो हमारी पीएसी होती है, पीएसी की जवान, उसके भी आई हुई है पोस्टें। और हम बात करते हैं कांस्टेबल माउंटेड की, तो ये सारे अलग अलग पोस्टें आई हुई हैं, इनकी सबकी अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल मिलाकर यहाँ पर 32,679 बन रही हैं। इसमें इस बार बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट पास 12th, यानी कि अगर आपने 12th कर रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंडिया, अभी ऑल इंडिया में किसी भी बोर्ड से आपने 12th कर रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ यूपी के रहने वाले हैं तभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष उनका कंप्लीट होना चाहिए और जो हमारे उनकी जो आयु प्राप्त कर ली है वो 22 साल के ऊपर जनरल कैटेगरी में, जो भी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो 22 साल के लिए, ओबीसी के हैं यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलेगी तो यहाँ पर 27 वर्ष के लिए और जो हमारे एसटी और एससी कैटेगरी के हैं वो भी 27 एंड 27, यहाँ पर तीनों कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट मिल रही है। लेकिन जो हमारे जनरल के हैं वो सिर्फ इस समय 22 वर्ष, इनकी जो 22 वर्ष जो से अधिक नहीं होनी चाहिए और 18 से कम आयु नहीं होनी चाहिए। अगर हम महिला की बात करें तो यहाँ पर महिला अभ्यर्थी 1/7/2025 को 18 वर्ष की कंप्लीट हो जानी चाहिए और 2 जुलाई 2000 के पूर्व नहीं होनी चाहिए और तथा 1 जुलाई 2007 के बाद की उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो उनकी जनरल कैटेगरी की फीमेल है वो 25 वर्ष तक पूरी उनकी एज होनी चाहिए, 18 से 25 जनरल कैटेगरीज की फीमेल्स। एंड अगर हम ओबीसी और एससी की बात करें तो इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है, ये पूरा नोटिफिकेशन में साफ कर दिया गया है। अगर हम बात करें पुरुष की तो यहाँ पर 18 से 22 जनरल के लिए और 18 से 27 ओबीसी, एससी और एसटी को यहाँ पर छूट मिल रही है। यहाँ पर अगली हम बात करें तो एज है वो आपकी कब से और कब तक होनी चाहिए। अगर हम बात करें सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी की, तो कोई भी अभ्यर्थी वो उसकी 2003 के पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और कब तक, 2007 तक। अगर आपकी इसके 2003 और 2007 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष की बात हो गई। अगर हम महिला की बात करें तो अगर आप सन 2000 से 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति यानी कि एससी की, तो यहाँ पर 2 जुलाई 1998 से यहाँ पर 1 जुलाई 2007 के बीच पुरुषों के लिए है और अगर हम बात करें महिलाओं के लिए तो 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2 जुलाई 1998 से 1
जुलाई 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर हम महिला की बात करें तो 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर हम पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2007 के बीच में पुरुषों की होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु है तो 5 वर्ष की छूट अनुमान है। यहाँ पर जो हमारे राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी हैं, जो भी कर्मचारी यानी कि कोई वर्क कर रहा है किसी भी पोस्ट पर, वो अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर छूट दी गई है। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1998 से 2007 के बीच पुरुषों की होनी चाहिए और महिलाओं की बात करें तो 1995 से 2007 के बीच में होनी चाहिए। ये पूरी एज का डिटेल था जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अगर आप इसके बीच में हैं तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो सभी कैटेगरी की, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो या एससी हो या एससी हो, सभी के लिए हाइट जो पुरुष है यानी कि मेल है उनका जो है 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और जो चेस्ट है वो 79 से 84 सेंटीमीटर टोटल होना चाहिए। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो यहाँ पर जो हाइट है पुरुषों की वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड जो उनका चेस्ट है वो हमारा 77 से 82 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अगर हम फीमेल्स की बात करें, फीमेल कैंडिडेट की, तो जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी की फीमेल्स हैं वो 152 सेंटीमीटर यानी कि 152 सेंटीमीटर की उनकी हाइट होनी चाहिए और जो मिनिमम वेट है वो यहाँ पर 40 किलो है। और अगर हम एसटी कैटेगरी की फीमेल्स की बात करें तो 147 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए एंड 40 किलो वेट जो है वो होना चाहिए। तो ये पूरी डिटेल थी चेस्ट, हाइट और फीमेल्स के लिए हाइट और मिनिमम वेट की। ठीक है, ये हमने पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर यहाँ पर हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो कैटेगरीज जो है वो सभी यानी कि चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो एंड चाहे एससी या एसटी हो, सभी के लिए जो रेसेस हैं मेल्स एंड फीमेल्स के लिए ही सिर्फ अलग है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज इसमें कोई अलग अलग क्राइटेरिया नहीं डिसाइड किया गया है। अगर आप किसी भी कैटेगरी के मेल हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर जो है 25 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा और अगर आप फीमेल किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको 2.4 यानी कि 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में यहाँ पर रेस जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये है हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का जो पूरा डिटेल। अगर यहाँ पर हम आवेदन शुल्क जो हम फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय कितना शुल्क हमसे लिया जाएगा, अगर आप सामान्य यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं तो आपको 500 रुपए पे करने पड़ेंगे और अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको 400 रुपए फॉर्म की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन कराने, आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना पड़ेगा, इसी के बाद ही आप इसमें फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगली यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो सिलेबस यानी कि कितने पोर्शन आएंगे, कितना सिलेबस रहने वाला यहाँ पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर सामान्य ज्ञान यानी कि जीके रहने वाली है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर सामान्य हिंदी, तीसरे नंबर पर संख्यानात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि मैथ और चौथे नंबर पर मानसिक अभिरुचि या बुद्धि उपलब्ध यानी कि तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग यहाँ पर इन सभी टोटल जो प्रश्न आएंगे वो 150 के आएंगे और जो इसका योग होगा वो हमारा 300 नंबर यानी कि 300 नंबर के 150 क्वेश्चन आएंगे यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें निगेटिव मार्किंग की तो योगी जी ने अभी साफ ही में अनाउंस किया था कि यहाँ पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, उसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो ये अगर हम पिछली भर्ती की बात करें 2023 वाली की तो उसमें निगेटिव मार्किंग थी, इस समय यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा कि अगर आप जनरल से हैं तो आपको 30% नंबर या 40% नंबर लाने पड़ेंगे तभी आप अगले सिलेक्शन मोड में अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो यहाँ पर इनका देखते हैं क्या रहने वाला है पूरा।
अगर यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कितने चरण रहने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर 4 चरण रहने वाले हैं। पहला जो है एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, दूसरे नंबर पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, एंड तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी, इन सभी चीज़ों के लिए आपको बुलाया जाएगा। और चौथे नंबर पर आपका मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद अगर आप इनकी मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आपको इसमें सिलेक्शन दे दिया जाएगा, यानी कि आपको कांस्टेबल के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपको इससे रिलेटेड प्रोवाइड की। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब